क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है अमंग होम 1001 पेन्स एंड 910 pencils कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स। हमें बच्चों को पेन और पेंसिल बांटना है, कुछ इस तरीके से बांटना है कि उनको सेम नंबर ऑफ पेन मिले और सेम नंबर ऑफ पेंसिल। और हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो उतने बच्चों का हम क्या करेंगे, उतना तो हमारे पास पेन और पेंसिल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है। तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है क्वेश्चंस में, बाकी अपने आप पता चल जाएगा कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। एलसीएम हमें एक बहुत बड़ा नंबर देता है, एचसीएफ हमें छोटा नंबर देता है। तो हमें उतने सारे बच्चों को क्या करना है, जब हमारे पास पेंसिल इतने कम है तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है। तो चलिए निकालते हैं एचसीएफ। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 29, हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 1001 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। 11 से जा रहा है ये 91 बार में, उसके बाद 7 से जा रहा है 13 बार में। फिर इसका हमें निकाल कर लेना है, ये जाएगा 2 से 4 5 बार में। फिर ये जा रहा है 5 से 91 बार में। फिर 7 से जा रहा है 13 बार में। अब इसको हमें कुछ इस तरह लिख लेना है, 11 × 7 × 13। फिर उसके बाद 910 इज इक्वल्स टू 2 × 5 × 7 × 13। हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए करना है, कॉमन लेना है। कॉमन है 7 और 13। 7 13 में कितना होता है 91। बस आ गया हमारा आंसर। इसमें बस इतना ही करना था, एचसीएफ ही निकालना था और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अगला क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ a room 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 22 सेंटीमीटर ब्रॉड। हमारे पास एक सीलिंग है, सीलिंग मतलब आप फ्लोर समझ लो, सीलिंग छोड़ो, ये समझ लो कि ये फ्लोर है। फ्लोर में हमें टाइल्स लगाना है। फ्लोर में क्या करना है, हमें टाइल्स लगाना है। फ्लोर का हमें लेंथ और ब्रेथ दे दिया गया है। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स में ये जो पूरा सीलिंग है या फिर फ्लोर समझो, ये पूरा भर जाएगा टाइल्स से। ये कितने टाइल्स में पूरा भर जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो उतना टाइल हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, हमें यहाँ पर निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो कम नंबर ऑफ टाइल्स आएगा, तो उतने में जो ये सीलिंग होगा वो बढ़ जाएगा। अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो उतना टाइल्स का ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा टाइल्स नहीं चाहिए, कम ही टाइल्स चाहिए, जिससे ये पूरा सीलिंग क्या हो जाए, भर जाए। तो चलिए इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 30, तो सबसे पहले ये जो यूनिट है इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 1570 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 यूनिट में लिखा गया है ना, तो इसको हमें सबसे पहले 1 यूनिट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये किससे डिवाइड जा रहा है, ये डिवाइड जा रहा है 37 से 41 बार में। फिर उसके बाद 902 जा रहा है 2 से 4 5 1 बार में। फिर उसके बाद 11 से जाएगा ये 41 बार में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 37 × 41।
902 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 11 इंटू 41। यहाँ पे हमारा जो HCF होगा वो आ जाएगा 41। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला जो स्क्वायर टाइल है, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, एल होगा टाइल इज इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर। ये जो हमने HCF निकाला, हमें इससे ये पता चला कि जो इस टाइल का साइड है वो 41 सेंटीमीटर है। टाइल का शेप क्या है? स्क्वायर, उसका जो साइड है वो 41 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए हमें इसका जो एरिया होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका जो एरिया होगा डिवाइड बाय कर देना हमें इसके एरिया से। इसका जो एरिया होगा ये पूरी सीलिंग का, इसको हमें डिवाइड करना है इस टाइल के स्क्वायर के एरिया से, समझे? तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल्स जो हमारा होगा, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए इसका जो एरिया होगा, तो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ सीलिंग। और सीलिंग का स्पेलिंग क्या है दिया गया? सीलिंग का स्पेलिंग है CAILING, सीलिंग। एरिया ऑफ सीलिंग जो होगा उसको हमें डिवाइड करना है एरिया ऑफ टाइल से, एरिया ऑफ टाइल, समझे? यहाँ पे हमें टाइल लगाना है ना, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए, इसका जो एरिया होगा इस पूरे का, उसको डिवाइड दे देंगे एरिया ऑफ टाइल से, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। ओ सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है? देखो, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ सीलिंग डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल करना है। इसका जो भी होगा पूरा एरिया, उसको हमें टाइल का एरिया से डिवाइड दे देना है, तो इससे हमारा नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा ये, डिवाइड बाय इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा ये। अब इसको काटो 41 से, कितना बार में कटेगा? इसको काटेंगे 41 से, तो यहाँ पे देखो 41 से काट रहे हैं ना इसको, तो 37 आ जाएगा। इसको 41 से काटेंगे तो कितना आएगा? 22 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 37 इंटू 22, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारा 814 टाइल्स। बस ये हमारा आंसर है। हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सीलिंग बाय एरिया ऑफ टाइल करना था, बस इतना करना था। हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 3 measuring rods are 64 centimeter, 80 centimeter and 96 centimeter in length. Find the least length of cloth that can be measured an exact number of times using any of the rods. हमें फाइंड करना है लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, हमें क्लॉथ का लेंथ फाइंड करना है। और ये जो रॉड दिया हुआ है ये मेजरिंग रॉड है। इस मेजरिंग रॉड से, ये जो रॉड है इससे हमें एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्लॉथ को मेज़र करना है। मतलब आइए मैं इसको कॉपी में समझाता हूँ। जैसे कि ये कपड़ा है, ये एक कपड़ा है और ये रॉड है, तो इस रॉड से हमें क्लॉथ को मेज़र करना है। यहाँ पे रॉड एक बार रखा, फिर 2 बार रखा, फिर 3 बार रखा, फिर 4 बार रखा, मतलब मल्टीपल टाइम्स रखना है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कहने का मतलब है हमें नेचुरल नंबर में मेज़र करना है। हमें मेज़र करना है नेचुरल नंबर में, मतलब या तो 5 बार होना चाहिए, 10 बार होना चाहिए, 15 बार होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पे हम एलसीएम निकालने की एचसीएफ निकालें। इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे एलसीएम। क्यों? क्योंकि हमें कपड़ा चाहिए बड़ा, तभी ना मल्टीपल टाइम्स मेजर कर पाएंगे रॉड से। आप खुद सोचिए,
कपड़ा अगर छोटा रहेगा तो फिर हम रॉड से मल्टीपल टाइम कैसे मेजर करेंगे। कपड़ा अगर बड़ा रहा तो तभी हम मल्टीपल टाइम मेजर कर पाएंगे रॉड से, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 31, इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो चलिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से 3 बार में, 2 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 4 बार में, 2 से 2 बार में। सेम उसी तरह इसको भी कर लेना है। 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, फिर उसके बाद 96, 2 से 4 बार में, 8 बार में, 2 से 2 बार में, 4 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। अब इसको हमें ऐसे लिख लेना है, 64 इज इक्वल टू 2 का पावर हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का पावर 6। 80 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 5। 96 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3 5, 2 का पावर 5 इंटू 3। तो हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 इंटू 5 इंटू 3। यहाँ से 64 इंटू 15 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा कितना होता है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो एलसीएम आएगा वो होगा 960। 15 4 जा 60 होता है, इसका 0, 15 6 जा 90, 96 आ रहा है। हमारा जो एलसीएम है 96 आ रहा है। 96 मीटर आएगा, यहाँ पे आएगा मीटर, क्योंकि हमें इसका जो वैल्यू दिया था वो सेंटीमीटर में था। यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हो जाएगा 9.6 मीटर, और यही हमारा आंसर है। इसको हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। An electronic device makes a beep after every 60 seconds. Another device makes a beep after 62 seconds. They beeped together at 10 AM. दो डिवाइस हैं, एक हर 60 सेकंड में बीप करता है, दूसरा हर 62 सेकंड्स में बीप करता है। वो दोनों एक साथ 10 बजे बीप करते हैं। उन दोनों ने एक साथ 10 बजे बीप किया था। At what time will they beep together at the earliest? फिर वो दोबारा एक साथ कब बीप करेंगे, हमें ये बताना है। हमें वो टाइम बताना है कि दोनों एक साथ कब बीप करेंगे। तो इसमें हमें निकालना है एलसीएम। इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे एलसीएम को। चलिए इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो इसका हमें निकालना है एलसीएम 60 और 62 का। तो ये 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 2 से 3 बार में और 1 बार में। तो बस ये इतना ही होगा। तो यहाँ पे 60 इज इक्वल्स टू हम दे सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे 62 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 31। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू आएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 15 इंटू 31। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से हमारा जाएगा 1860 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स में आएगा। अब हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें देना पड़ेगा इसको 60 से डिवाइड। यहाँ पे लिख देते हैं इन मिनट्स, ठीक है। तो इन मिनट्स में जो होगा हमारा वो होगा ये 0 से 0 कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 31 मिनट। तो हमसे पूछा गया था कि किस टाइम पर बजेगा।
तो पहला 10 बजे बजा था, तो दूसरा जो बीप होगा वो बजेगा 10:31 पर, और यही हमारा आंसर है। पहला बीप एक साथ 10 बजे बजा था, दूसरा बीप कब बजेगा? दूसरा बीप बजेगा 10:31 पर। ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 a.m., then at what time will they again change simultaneously? मतलब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं जो कि इतने इतने सेकंड्स पर ग्लो करते हैं। इफ़ दे ऑल चेंज सिमिलटेसली, मतलब एक साथ, सिमिलटेसली का मतलब होता है एक साथ। एट 8 AM, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज सिमिलटेसली, मतलब वो दोनों दोबारा एक साथ कब बदलेंगे, हमें ये बताना है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 32 नंबर की तरह, इसको भी वैसे ही करेंगे। चलिए इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में भी हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 48 का निकलेगा, उसके बाद 72 का, फिर उसके बाद 108 का। इसका ये जाएगा 2 से 2 बार में, 4 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में, 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा ये कितने बार में, 3 बार में, 6 बार में, 2 से जाएगा 18 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 2 से जाएगा 5 बार में, 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 27 बार में, 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 इंटू 3, 72 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, 108 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, 3 का पावर 3। हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 27। अब हमें इसको कर देना है मल्टीप्लाई। इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट कोई बात नहीं, ये हो जाएगा हमारा इतना सेकंड्स। अब हमें इसको कर देना है मिनट में कन्वर्ट। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। चलो इसको 60 से डिवाइड दे देते हैं। ये जाएगा 7 बार में, 420, यहाँ पर आएगा कितना, 12। तो जो हमारा टाइम होगा वो होगा 8, 7, फिर उसके बाद 12 आवर्स, जो यू आर आवर्स। और ये हमारा आंसर है। 8:07 पर ये फिर दोबारा बचेगा एक साथ, मतलब ग्लो करेगा, मतलब चेंज। ये जो लाइट है वो 8:07 पर दोबारा चेंज होगा एक साथ। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they toll together? यहाँ पर हमें इतने सारे बेल दे दिए गए हैं, 6 बेल्स हैं जो कि इतने इतने मिनट पर बजते हैं। हमें बताना है कि 30 घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, फिर जो एलसीएम आएगा उसको 30 से डिवाइड दे देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना करना है। चलिए कॉपी में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। सबसे पहले हमें एलसीएम निकाल देना है। तो 2 को तो हम ऐसे 2 लिख सकते हैं, 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, फिर उसके बाद 8 है, 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3,
फिर 10 है, 2 इंटू 5, फिर उसके बाद 12, 2 का पावर 2 इंटू 3। इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले 2 देख लेते हैं, हाईएस्ट पावर है 2 का 3, 2 का पावर 3, फिर 3 का हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, फिर इंटू 5। इसको सॉल्व कर लेना है, 8 इंटू 15। अब 15 एरिया कितना होता है, 15 एरिया होता है 120। तो ये जो आएगा ये हमारा मिनट में आएगा। अब हम मिनट को आर्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इन आर्ट्स, HOURS, इन आर्ट्स। आर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा जाएगा 2 आवर्स, मतलब ये 2 आवर्स में एक साथ बजेगा। ठीक है, जो 6 टॉलिंग बेल है ये 2 आवर में, हर 2 आवर में एक साथ बजेगा। तो हमें बताना है कि 30 आवर्स में कितना बार बजेगा। तो हमें फाइंड करना हाउ मैनी टाइम्स दे टॉल टुगेदर। तो हम लिखेंगे दे टॉल टुगेदर इन 30 आवर्स, इन 30 आवर्स। तो हमारा जो होगा वो होगा 30 डिवाइड बाय 2, जो कि आएगा 15। अब आपको लग रहा होगा कि हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हमारा आंसर अभी नहीं आया है। ये जो 15 है इसमें हमें 1 प्लस करना है। 15 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 16। 16 हमारा आंसर है। अब आपको लग रहा होगा कि ये 1 कहाँ से आया, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि 1 कहाँ से आया। देखो, सबसे पहले हर 2 घंटे में एक बार बजता है। 2 घंटा हुआ, एक बार बजा, फिर 2 घंटा हुआ, एक बार बजा, फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा, या फिर 2 आवर्स होते जा रहा है। कितना बार बजा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये हर 2 आवर्स में 15 बार बज गया। ठीक है, तो अब ये 16 कहाँ से आया, 16 आया ये वाला, यहाँ पे 0 पर भी तो बजेगा बेल। हर 2 आवर्स में बज रहा है, ठीक है, लेकिन 0 पर भी तो बजेगा एक बार। देखो, अब ये जो जितने भी डॉट है ना आप इनको गिन सकते हो, 16 आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16। ये जो जितने भी डॉट्स हैं इन डॉट्स को गिनो तो वो आएगा 16। हमने क्या किया, ये 2 आवर्स में जो बज रहा था उसको तो काउंट कर लिया, 15 आया, लेकिन ये जो 0 आवर्स में बजेगा उसको काउंट ही नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया और हमारा आंसर है 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन 35 नंबर, शो दैट 6 का पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें शो करना है कि जो 6 का पावर n है ये कभी 0 से एंड करेगा ही नहीं। तो सब इसको शो करने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो 0 से एंड करते हो, वो नंबर जो 0 से एंड करते हो, जैसे कि 10 20 40 और 60। ये सभी नंबर 0 से एंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं। यहाँ पर ये जो 10 है इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे जो कि आएगा 2 इंटू 5। इसका करेंगे तो ये आएगा 2 का पावर 2 इंटू 5। इसका करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 का पावर 3 इंटू 5। और इसका करेंगे तो आएगा 2 का पावर कितना, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 3। 15 4 जा 60 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो एग्जाम्पल लेना है जो 0 से एंड हो रहे हैं। ये सभी नंबर 0 से एंड हो रहे हैं, तो हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया। अब हमें n का वैल्यू 1 रख के देखना है, तो ये आएगा 6। इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 का पावर 2 लेना है जो होता है 36। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। अब यहाँ पर देंगे 6 का पावर 3 जो कि होता है 216।
2 का पावर कितना 3 इंटू 3 का पावर 3। तो यहाँ पर अब इन सब में एक चीज़ आपको कॉमन देखने के लिए मिल रहा होगा, वो क्या, इन सब में 2 और 5 प्रेजेंट है। इसमें भी 2 और 5 प्रेजेंट है, इसमें भी 2 और 5 प्रेजेंट है, इसमें भी 2 और 5 प्रेजेंट है, इसमें भी 2 और 5 प्रेजेंट है। तो इन सभी नंबर्स में 2 और 5 प्रेजेंट है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 2 प्रेजेंट है, 5 तो है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन हमसे सिर्फ इतना कहना चाहता है कि किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट हुआ तो वो 0 से कभी एंड करेगा ही नहीं। यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। 2 और 5 दोनों को होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें लिखना है, तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट बना के लिखना है, टू अ नंबर एंड विथ जीरो require to end 5 as a prime factor, किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 दोनों का होना, प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 5 नहीं है, इसका मतलब ये 0 से कभी एंड नहीं होगा। तो वही हमने लिख दिया है इन, फिर उसके बाद भी कुछ बना के लिख देते हैं थोड़ा सा, इन फैक्टर ऑफ 6 हैव नॉट 5 as a prime factor, as a prime factor 6 का पावर n, यहाँ पे 6 का पावर n लिखेंगे। इन फैक्टर ऑफ 6 का पावर n हैव नॉट 5 एज अ प्राइम फैक्टर। फिर उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर 6 का पावर n कैन नेवर एंड विथ 0। तो बस हमें इतना करना था। ये क्वेश्चन हमसे सिर्फ इतना कहना चाहता है कि किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है। यहाँ पर 5 नहीं है, इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं होगा। तो बस हमने शो कर दिया। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।